बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन ऐसा कार्य है जो तुमसे नहीं होगा? अरे राम कार्य के लिए अवतरित हुए हो। और जैसे सुना ना, सुनते हैं भैया वो पर्वताकारा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतो कूद चढ़े उता ऊपर। समुद्र किनारे एक पर्वत था, उस पर उछल करके चढ़ गए हनुमान जी। और हनुमान जी महाराज ने ध्यान लगाया। सुंदर कांड ध्यान से प्रारंभ होता है। पढ़िए वहां पर, बार बार रघुबीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। बार बार रघुबीर संहारी, बार बार। देखिए एक शब्द को 2 3 4 बार एक ही साथ अगर आप बोल देंगे तो व्याकरण दोष लगेगा। लेकिन कोई हिटिट शब्द हो, महत्वपूर्ण शब्द हो, वजनदार हो, तथ्यपूर्ण हो, तो उसको आप 2 3 बार भी बोल सकते हैं, व्याकरण दोष नहीं लगेगा। बार बार, क्योंकि ध्यान महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर ध्यान नहीं है तो जीवन का सार नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने ध्यान लगाया, प्रभु 7 समुद्र के उस पार जाना है और राक्षसों की नगरी है। वैसे तो हनुमान जी महाराज मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयोत मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। लेकिन हे प्रभु इतना बलवान है, फिर भी आपकी शक्ति मुझे चाहिए। आप जब ध्यान करते हैं ना, और आप जिनका ध्यान करते हैं, गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, और जब ध्यान थोड़ा हो जाता है, प्रयास कर रहे हैं और ध्यान हो जाता है, तो इष्ट देव गुरुदेव अपने ऊपर सब ले लेते हैं जिनका आप ध्यान करते हैं। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जिनका विग्रह स्वरूप आपके सामने में सुशोभित है, एक रामदास नाम करके बाबा देवी साहब के शिष्य थे। रामदास, जो बाबा देवी साहब परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज के गुरुदेव जब कश्मीर तरफ जाते थे सत्संग करने के लिए, तो रामदास को साथ में ले जाते थे। वो गुरुमुखी गुरु ग्रंथ साहब का पंजाबी में बड़ा सुंदर पाठ करते थे, वो विद्वान थे रामदास। वो ले जाते थे बाबा देवी शाह। बताइए, गुरु महाराज उस समय संत दरिया साहब के एक शिष्य से भजन भेद लिए हुए थे जिनका नाम था रामानंद। और रामानंद बाबा की कुटिया और धीरज साहब रामदास की कुटिया इर्द गिर्द ही थी, अगल बगल ही थी। तो गुरु महाराज को मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टियोग की जगह पर त्राटक की प्रक्रिया बतलाई गई थी। यानी रामानंद बाबा ने इन 3 प्रक्रियाओं को उन्होंने बतलाई थी। तो वही रामदास से एक दिन मिल गए और रामदास ने कह दिया, मानस जप, मानस ध्यान और त्राटक जिंदगी भर करते रहो, परम कल्याण कभी होने वाला नहीं है, ऐसे कह दिया। तो गुरु महाराज भी बिगड़ गए। गुरु महाराज तो संत मत के विरोधी थे उस समय। बाबा देवी साहब का संत मत था, विरोधी थे।
तो जाकर के अपने गुरुदेव से कह दिया, रामानंद बाबा से, कि गुरुदेव वो संत मत वाले रामदास मिले थे और मुझे कह दिया जब मानस ध्यान त्राटक जिंदगी भर करते रहो, कभी परम कल्याण होने वाला नहीं है। तो रामानंद बाबा ने क्या कहा, अरे मैंने कहा ना किसी से बात मत करो, अपने से मतलब रखो, मैंने कहा ना किसी से बात मत करना। और दोनों में तुत्तु में भी हो गया था, लेकिन अपने पेट पर जब आए ना तो अंतःकरण कह रहा है, उसने जो बिंदु ध्यान दृष्टियोग की प्रक्रिया के बारे में जो कहा, रामदास ने कहा था जब तक दृष्टियोग और नादानुसंधान की प्रक्रिया नहीं करोगे परम कल्याण होने वाला नहीं है। जप और मानस ध्यान जिंदगी भर करते रहो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। अच्छा, दरिया साहब संत थे, तो दरिया साहब का ग्रंथ का वहां पाठ होता था, तो गुरु महाराज पूछते थे कभी कभी कि ये बिंदु ध्यान की बात, ये नाद ध्यान की बात, ये नादानुसंधान की बात, इसका मतलब क्या हुआ गुरुदेव? तो गुरुदेव उतने ज्ञानी थे ही नहीं। अरे